एक बार एक राजा अपने दरबार में ऐलान करवाता है। ये कहलवाता है कि जो कोई भी नागरिक एक मोटी भैंस को अपने पीठ पर रखकर मेरे दरबार के चक्कर लगाएगा, उसको 10,000 सोने की मोहरें दी जाएंगी। और पूरे नगर में ये ऐलान फैला दी जाती है। लोग यह सुनकर बड़े हंसते हैं, बोलते हैं ये कैसा चैलेंज है, ये कैसा चुनौती है। सबको हंसी आने लगती है। पर उसी में कुछ लोग चुनौती को मानने के लिए एक एक कर राजा के दरबार में आते हैं और एक मोटी भैंस को उठाने की कोशिश करते हैं, पर वो कोई उठा नहीं पाते हैं। सबके सब फेल हो जाते हैं। यह सुनकर एक नौजवान आता है और वो कहता है कि मैं ये चुनौती पूरा कर सकता हूँ, पर मुझे 2 साल 11 महीने का वक्त चाहिए। मैं 2 साल 11 महीने के बाद एक भैंस को अपने पीठ पर लाद कर ये पूरे दरबार का चक्कर लगाऊंगा। राजा वो शर्त मान लेता है, कहता है ठीक है। फिर नौजवान अपने घर चला जाता है और 2 साल 11 महीने के बाद एक दिन ऐसा होता है कि राजा का सिंहासन हिलने लगता है। सब लोग चौंक कर देखते हैं तो वही नौजवान एक भैंस को अपनी पीठ पर लाद कर, एक मोटे ताजे भैंस को अपनी पीठ पर लाद कर राजा के दरबार की तरफ आ रहा है। और राजा के दरबार के एक चक्कर लगाकर वो भैंस को उतार देता है। राजा को देखकर और पूरे दरबारी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि ये इसने कैसे किया। फिर राजा पूछता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया। तब उस नौजवान ने जवाब दिया कि महाराज, जब आपने चुनौती दी तो मैंने इस चुनौती को बहुत छोटा बना दिया। मैं उस दिन से ही एक भैंस जो अभी बहुत छोटी थी उसको रोज पीठ पर उठाकर अभ्यास करता था। भैंस तो बड़ी होती गई, साथ साथ मेरी शक्ति भी बड़ी होती गई। मेरी शक्ति भी बढ़ती रही और मैंने प्रयास कर करके इस भैंस को पीठ पर उठा लिया। और आज ये दिन है कि मोटी भैंस है, इसको मैं उठा कर लाया हूँ और इसका वजन फिर भी मुझे कम लगता है। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कोई भी काम बहुत बड़ा नहीं होता है अगर हम उसको रोज अभ्यास करें और उस चुनौती को अगर हम छोटा बना दें। अगर उसको हम शुरू से ही छोटा बनाकर अभ्यास करें तो चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे कितना भी भारी हो, उसको पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हमेशा अभ्यास में ध्यान दीजिए। एक कहावत भी है, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। मतलब अगर रोज अभ्यास करे तो एक जड़मत में एक मंद बुद्धि इंसान भी सुजान बन जाता है, मतलब विद्वान बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक कुएं पर नरम रस्सी पत्थर को भी घिस घिस कर काट देती है, उसका निशान पड़ जाता है। रस्सी बहुत नरम होती है और पत्थर बहुत हार्ड होता है, फिर भी बार बार उसके आने से जाने से वो नरम रस्सी भी उस पत्थर को काट देती है। यह होता है रोज प्रयास का नतीजा। इसलिए दोस्तों, जब जीवन में असफल होने लगे तो ये याद रखें कि अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो आपको सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा और छोटा बेटा। एक दिन वो बूढ़ा किसान चल बसा। बड़े बेटे ने छोटे बेटे से कहा कि चल छोटे, बाबूजी तो रहे नहीं, सामान का हम बंटवारा कर लेते हैं। छोटे ने कहा ठीक है, जैसा आप बोले। फिर बड़े बेटे ने सारे सामान का बंटवारा किया और आपस में बांट लिया। अब 3 चीज रह गया जिसका बंटवारा संभव नहीं था। वो था एक कंबल, गौरा गाय और एक आम का पेड़। अब बड़े ने कहा कि इसका बंटवारा कैसे किया जाए। तो छोटे ने कहा आप जैसा समझो, जैसा उचित समझो वैसा बंटवारा कर लेते हैं। बड़े ने कहा ठीक है, तो कंबल दिन में तुम्हारा, रात में मेरा। छोटे ने कहा ठीक है। फिर बड़े ने कहा गाय आगे का हिस्सा तुम्हारा, पीछे का हिस्सा मेरा, और आम का पेड़ नीचे का हिस्सा तुम्हारा और ऊपर का हिस्सा मेरा। छोटे ने कहा ठीक है भैया, आप जैसा उचित समझे वैसा ठीक रहेगा। वो मान गया। उसके बाद वो रोज दिन में कंबल को साफ करके रखता था। बड़ा बेटा रात को उसको ओढ़कर सोता था। वैसे ही वो गाय को पूरे दिन खिलाता था। बड़ा बेटा शाम को आता था, दूध निकाल कर
मज़े से पीता था। वैसे ही आम का पेड़ वो नीचे पानी देता था और बड़ा बेटा ऊपर फल लगता था उसको तोड़कर खा जाता था। ऐसे दिन बीतते गए। अब छोटा बेटा काम के बोझ के तले दबता गया। बड़ा बेटा आराम से खा पी कर मस्त सोता रहता था। उसको कोई चिंता नहीं थी। उसका जीवन मस्त बीत रहा था। एक दिन छोटा बेटा खेत में घास काटने गया। वो वहां अपने ऊपर हो रहे अन्याय के बारे में सोचकर रो रहा था। एक साधु गुजर रहा था। उसने उस छोटे बेटे को रोते हुए देखा तो पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? तब उस छोटे ने पूरी व्यथा बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ अन्याय हुआ है। तब साधु ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं इससे निकलने के लिए तुम्हें उपाय बताता हूँ। मैं तुमको कान में एक मंत्र बोलूँगा, जैसा कहूँगा वैसा करना, तुम इससे बाहर निकल जाओगे। फिर साधु ने उस बेटे के कान में कुछ कहा और फिर वो बेटा खुशहाल होकर चला गया। वो घर गया, गौरा को घास खिलाने लगा। जब बड़ा भाई बाल्टी लेकर दूध निकालने आया तब उसने गाय के सींग को पकड़कर हिलाना शुरू कर दिया। गाय गुस्से में आकर बड़े बेटे को लात मार दी और दूध वहीं बिखर गया। इस पर बड़े भाई ने चिल्लाकर कहा कि छोटे, तुमने क्या किया? पूरा दूध गिरा दिया। छोटे ने कहा कि भैया, आगे का गाय का भाग मेरा है, पीछे का आपका है। अब मैं इसे आगे खिलाऊं या मारूं, मेरी मर्जी। ठीक है। उसके बाद बड़ा भाई रात को जब सोने गया तो क्या देखता है, कंबल बिल्कुल गीला पड़ा है। उसने पूछा कि ये क्या किया तुमने छोटे? छोटे ने कहा कि भैया, दिन में मेरा है, कंबल रात में आपका है। दिन में इसे सुखाऊं या गीला करूं, मेरी मर्जी। रात में तो आपका है, आपके पास आ गया, आप यूज कीजिए। अब इसके बाद बड़ा भाई आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने लगा। तभी छोटा गया और नीचे से तना पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा। बड़ा भाई चिल्लाता है कि मैं गिर जाऊंगा, ये क्या कर रहे हो तुम? छोटा बोलता है कि नीचे का भाग तो मेरा है, मैं इसे हिलाऊं, पानी दूं, मेरी मर्जी। अब यह सोच सुनकर बड़ा भाई समझ गया। छोटे ने कहा कि भैया, आपने ही बंटवारा किया है। बड़े भाई को समझ में आ गया कि उसकी दाल अब गलेगी नहीं। छोटे भाई को पता चल गया कि उसके साथ बेईमानी हुआ है। उसने कहा कि छोटे, अब इसे ठीक से बंटवारा करते हैं। अब हम आधा आधा करेंगे। अब फल भी आधा तुम्हारा, गाय का दूध भी तुम्हारा, और एक रात कंबल तुम ओढ़ोगे, एक रात कंबल मैं ओढ़ूंगा। हम मिल के गाय को खिलाएंगे भी और मिल के पानी भी देंगे पेड़ को। इस तरह से बड़े भाई को समझ आ गई थी कि वो छोटे के साथ अन्याय कर रहा है। दोस्तों, आशा करता हूँ कहानी पसंद आई होगी और आपने कुछ सीखा होगा। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। एक बार की बात है, भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर बैठकर भगवान शंकर से मिलने कैलाश पर पहुंचे। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर वह खुद शिव जी से मिलने गुफा के अंदर चले गए। तब कैलाश की प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्र मुग्ध हो गए कि तभी उनकी नजर एक छोटी सी खूबसूरत चिड़िया के ऊपर पड़ी जो वहां बैठी हुई थी। वह चिड़िया इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। तभी उसी समय कैलाश पर यमदूत पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटी सी खूबसूरत चिड़िया को आश्चर्य रूप से देखा। गरुड़ जी समझ गए कि उस चिड़िया का अंत बहुत निकट है और यमदूत कैलाश से निकलते ही उस चिड़िया को अपने साथ लेकर जाएंगे। अब गरुड़ जी को दया आ गई। वो सोचने लगे कि इतनी सुंदर और छोटी सी चिड़िया को वो मरते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने उस चिड़िया की जान बचाने के लिए अपने पंजे में दबाया और कैलाश से 1000 किलोमीटर दूर ले जाकर एक जंगल के चट्टान पर रख दिया और वो खुद वापस आ गए। और जब यमदूत बाहर आए तो गरुड़ जी ने उनसे पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को ऐसे क्यों देखा था। तब यमदूत बोले, गरुड़ जी, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वह कुछ ही देर में हजारों किलोमीटर दूर नाग द्वारा खा ली जाएगी, और मैं सोच रहा था कि वह इतनी जल्दी यहाँ से कैसे जा पाएगी। पर अब जब वह यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वह अब मर चुकी होगी। अब गरुड़ जी समझ गए थे कि विधि का विधान नहीं बदला जा सकता है, चाहे कितनी भी चतुराई कर ली जाए।
इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, तो करता तो तू वो है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। परंतु अगर तू कर वही जो मैं चाहता हूँ तो होगा वही जो तू चाहता है। इसलिए विधि का विधान कैसे भी नहीं बदला जा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।